बचवा तू बर्तन मजबा, यही वजह तो के पोस पाल के इतना बड़ा कहीं कि तू बर्तन माजे। अरे हाथ में हमके माजे तो तू मजबी, तो हम ना माज का तू मजबे। अरे हमरे रहते तू कैसे मजबू हो? तू कैसे मजबे? अरे हाथ में हमके माजे दे। अरे नहीं, कभी ना हो सकेला बाबू। अरे हाथ हमके माजे दे। अरे काहे की चीज का तो मार नहीं का। ओ माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है? जरा सा पेपर पढ़ने बैठो, माँ बेटे का झगड़ा शुरू हो जाता है। अरे भाई, इतना ही बर्तन मारने का शौक है तो 15 दिन तुम मांजो और 15 दिन माता जी को मारने दो। मुझे पेपर पढ़ने में डिस्टर्ब मत करो, समझे? कि वो जा न सके। नारायण नारायण।
ना करने मनमानी। लाडले बेटे के लिए कोई एक ऐसा रिश्ता ढूंढो जो बड़े घराने में हो, खूब अच्छा हो और जहाँ दहेज मिलता हो, खूब पैसा मिले, खूब पैसा, खूब दहेज मिले। लेकिन आप तो किसी काम के हो ही नहीं, इसीलिए मैं खुद अपने इकलौते लाडले बेटे के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा है और मैं शादी करूंगी तो बस वही करूंगी, वो भी सिर्फ दहेज के लिए, पैसे के लिए, बस हमें पैसे चाहिए, हो गया। भगवान इसे कौन समझाइए, दहेज के कारण लालच में मरी जा रही है। हे भगवान, आजकल अपने बेटे की शादी करना तो आसान है, पर बेटियों की शादी करना उतना ही कठिन कार्य है। किसी के घर जब बेटी जन्म लेती है तो ऐसा लगता है कि वो कर्जे में डूब गया है, कर्जे में डूब गया है। मैं एक गरीब आदमी हूँ। हम गरीबों क्षमा याचना करूंगा, अगर कुछ पैसा कम कर देते हैं, कुछ दिनों की मोहलत दे देते हैं तो मैं अपने बेटे की शादी में तो प्रणाम चौधरी। ठीक है, आइए बैठिए। अरे आप चौधरी जी आप बैठिए, पहले आप बैठिए। चौधराइन जी को प्रणाम। चौधराइन जी, हाँ बोलो, बैठ जाइए। चौधराइन जी बैठिए। हाँ मैं ठीक हूँ। चौधराइन जी, कहिए शर्मा जी, आज कैसे आना हुआ? क्षमा करें चौधराइन जी, मैं बस इधर से गुजर रहा था, सोचा आप लोगों के दर्शन करता चलो और यह पूछ लूंगा कि आप लोगों की शादी की तैयारी कैसे हो रही है, और मैं थोड़ा सा दहेज। शर्मा जी, आप यहाँ की चिंता छोड़ दीजिए, यहाँ की चिंता खूब धूमधाम से हो रही है। आखिर हमारे इकलौते लाडले बेटे की शादी है। आप यहाँ की चिंता मत कीजिए, यहाँ पर नौकर चाकर लोग लगे हुए हैं, आप यहाँ की चिंता मत कीजिए। आप जाइए, अपने घर की चिंता कीजिए, अपने घर का व्यवस्था देखिए। हाँ चौधराइन जी ठीक कहती हैं, मैं थोड़ा सा दहेज की बात करना चाहता हूँ आपसे। एक बात और शर्मा जी, हमें दहेज में एक पैसा भी कम नहीं चाहिए, पूरा का पूरा पैसा लूंगी और अगर कम हुआ तो मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। नहीं चौधरी जी, नहीं, मैं पूरा इंतजाम करूंगा। बस आप लोगों धूमधाम की से विवाह करिए और बारात की तैयारी कीजिए, मैं सारा इंतजाम करूंगा। मेरे बेटे की शादी है, मेरी बेटी की शादी है, मैं अपनी बेटी की धूमधाम से करूंगा, बड़े धूमधाम से। अच्छा चौधरी जी, मैं चलता हूँ। जाइए शर्मा जी। चौधरी जी मैं ही चलता हूँ। अच्छा मैं इसे शर्मा जी को छोड़ के आता हूँ। चौधरी जी आप बैठ गए, उनको छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बैठे रहिए। मैं चला जाऊंगा चौधरी जी, मैं चला जाऊंगा। आप तो कोई काम के ही नहीं हो, फालतू काम करने कह दो तो करोगे। नारायण माँ, खूब पैसा मिले, खूब पैसा, बस हमें जब तक पैसा मिलता रहेगा तब तक उसे मैं अपने घर में नौकरानी को कौन समझाए, ये तो लालच के कारण मरी जा रही है और
पैसे दे देकर अपने बेटे को बर्बाद करती चली जा रही है। और इस घर का अब क्या होगा भगवान? अब आप ही हैं भगवान, अब इसे आप ही समझाएं। मेरे बस का तो कुछ नहीं, मेरा तो कोई यहाँ सुनता ही नहीं है। अपने साथ लेके जाएंगे तुझे बारात आ गई, हे भगवान, बारात मेरे दरवाजे पर आ गई। मैंने सारा इंतजाम तो किया है पर दहेज पूरा नहीं कर सका। दहेज पूरा हे भगवान, अब बस तेरा सहारा है, तेरा सहारा है। इस मेरी छोटी सी लाडली का, जिसकी माँ भी नहीं है, जिसकी माँ भी मैं हूँ, जिसका पिता भी मैं हूँ, उसका सब कुछ मैं हूँ। बस उसका विवाह किसी तरीके से हो जाए और वो सुखी जीवन व्यतीत करे, मेरी यही कामना है प्रभु, मेरी यही कामना है। आज उसका विवाह है, मैं कैसे करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपनी बेटी के सामने कैसे जाऊं, कैसे जाऊं, कैसे जाऊं। लेकिन बेटी के सामने मुझे आंसू पोंछ कर जाना होगा। ऐसा प्रतीत करना होगा कि मैं बहुत खुश हूं उसके इस विवाह से। मेरी लाडली बेटी, तू तैयार हो गई? तू कितनी सुंदर लग रही है बहू के रूप में, कितनी सुंदर लग रही है। पिताजी, आज आपके आंखों में आंसू क्यों है पिताजी, क्यों है? नहीं बेटी, मेरी आंखों में आंसू कहाँ है? ये तो खुशी के आंसू है बेटी, खुशी के आंसू। जब किसी के बिटिया की शादी होती है ना तो बहुत प्रसन्न रहता है, बहुत मगन हो जाता है। तो आज भी तेरा भी, तू तो मेरी लाडली है ना मेरी बच्ची, आज तेरा भी विवाह है और मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। मत छुपाइए पिताजी, मत छुपाइए। आपने मेरे विवाह के खातिर अपना सब कुछ बेच दिया पिताजी, खेत खलियान और यहाँ तक कि अपना घर भी पिताजी। तू बिल्कुल इन सबकी चिंता मत कर बेटी, तू इन सबकी बिल्कुल चिंता मत कर। क्यों ना करो पिताजी, क्यों ना करो। तू अपने पास नए घर के बारे में सोच बेटी, नए घर के बारे में। ये सब कुछ मेरा है, सब मैं देख लूंगा। यहाँ क्या है, यहाँ मेरा क्या है, मेरा कौन है? मेरा तो बस तू है। तू खुश रहे, मैं बस यही चाहता हूँ बेटी, यही चाहता हूँ। मुझे नहीं जाना पिताजी उस लाडली घर, जहाँ पर सिर्फ दहेज की पूजा होती हो। नहीं बेटी, ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते। आज तेरा विवाह है और सब कुछ सही से होना चाहिए। तू जा अपने नए घर में खुश रह बेटी। चल, मैं तेरी आज विदाई करता हूँ। बारात आ चुकी है बेटी, बारात आ चुकी है। चल मैं विदाई करता हूँ, चल मैं विदाई करता हूँ। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा, मत रो, मत रो। तू रोते रोते जाएगी बेटी, रोते हुए जाएगी। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले।